एक ज़माना था पेन और पेपर का, जब बच्चे कॉपी और किताबों से पढ़ाई किया करते थे। लेकिन वक्त बदला, चीज़ें बदली, टेक्नोलॉजी ने उन्नति की और आज की तारीख में सारी की सारी एजुकेशन तो नहीं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन और डिजिटल। तो यहाँ हम आज बात कर रहे हैं डिजिटल एजुकेशन की। और डिजिटल एजुकेशन जो कि इंडिया जैसे देशों में, भारत जैसे देशों में, विश्व के बहुत सारे देशों में, जब से कोविड आया, कोविड के बाद इसकी बड़ी लोकप्रियता बढ़ी। बड़ी ही अच्छी चीज़ है डिजिटल एजुकेशन। हर बच्चे के पास आज की तारीख में मोबाइल फ़ोन है और उसके पास एक डाटा कनेक्शन, जो कि भारत में जो मोबाइल फ़ोन का डाटा है वो विश्व के सबसे सस्ते डाटा पैकेट्स में आता है। तो हर जगह पर मोबाइल फ़ोन का डाटा होने की वजह से 1.5 से 2 जीबी डाटा हर दिन बच्चों को मिल रहा है और इस डाटा का यूज़ एक प्रोडक्टिव तरीके से करके बच्चे जो है ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और इससे उनकी ग्रोथ भी हो रही है। उनको नई नई तरह की चीज़ें सीखने को मिल रही, नए एवेन्यूज़। ऐसे बड़े बड़े संस्थान आज की तारीख में आईआईटी के लेक्चर से लेकर एमआईटी के लेक्चर्स तक जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा आपको मिल सकते हैं। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अब सीखने की लिमिट नहीं है, कोई भी बंदिशें नहीं लगा सकता कि आप कहाँ तक सीख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। टेलीग्राम जैसे चैनल्स पे हर तरह का मटेरियल जो कि आपको ज़रूरत है आपकी प्रिपरेशन करने के लिए, आपके एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए, चाहे वो हाई स्कूल का एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन हो, वो सारी चीज़ें आपको आसानी से अवेलेबल है। तो ये जो एजुकेशन में ये जो परिवर्तन आया, इसने एक तरह की क्रांति, शिक्षा में के क्षेत्र में क्रांति मचा दी। और यूरोपियन देश जो हमेशा की तरह दिखाई पड़ा है कि यूरोपियन देश जो है वो यूरोपियन है या अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जो हमारे भारत देश से काफ़ी ज़्यादा आगे है हमेशा की तरह। वहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन को स्कूल के क्यूरिकुलम में इंटीग्रेट किया गया। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट जो है पढ़ाई लिखाई की जो सबसे बड़ी संस्था है, इससे बड़ी संस्था पूरे विश्व में शिक्षा के आधार, शिक्षा को लेकर कोई नहीं है। इसका नाम ही शिक्षा पे रखा है। नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को भी कहते हैं और इसमें शब्द लगा है एजुकेशनल। ये यूनाइटेड नेशन की संस्था है। इससे बड़ी संस्था पढ़ाई के क्षेत्र में अगर हम कहें कि पढ़ाई किस तरह से होनी चाहिए, क्या उसकी दशा और दिशा होनी चाहिए, कौन से वाजिब तरीके हैं जिसके द्वारा बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाई की जाए जिससे उनके लिए प्रोडक्टिविटीनेस बढ़ी रहे, उसके बारे में अध्ययन करती है। इसकी एक रिपोर्ट आई, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट नाम से, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट ने कुछ चीजें बताई। रिपोर्ट ये बता रही कि पिछले कई सालों से, यानी कि 2000 के बाद से लेकर 2025 तक की बात करें तो लगातार कई सारे देशों में ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन की बाढ़ सी आई है। बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज भी आई और यहाँ पर यह दिखाई पड़ रहा है कि अब जो विश्व के 58%, कितने 40-48% नहीं, 58%, यानी मोटा मोटा गए तो 60% के आसपास, 60% के आसपास के जितने भी देश हैं, विश्व के देशों का 58% देश जो है, उन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस में, चाहे वो बच्चा नर्सरी का हो चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल का बच्चा हो, उसके लिए हर तरह से मोबाइल फोन पर बैन लगा दिया है। यानी कि एक तरफ ये देश सबसे पहले आगे दौड़े थे डिजिटल एजुकेशन को इंटीग्रेट करने के लिए। इन्होंने अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स से कहा कि आप एक्स्ट्रा एक टैबलेट, एक मोबाइल फ़ोन कुछ दीजिए बच्चों को, कोई लैपटॉप दीजिए जिसको लेकर आए और ताकि वो इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाई करना शुरू करें। लेकिन अब इन देशों ने ये रियलाइज़ किया है कि जो ऑनलाइन का इन्होंने की तरफ ये दिशा में ये इन्होंने अपनी एजुकेशन को बढ़ाया था, वो फायदे की जगह नुकसान कर रही है और ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो रिपोर्ट बताती कि जिन स्कूलों में, कॉलेजेस में बच्चों को डिजिटल गैजेट्स के साथ बुलाया गया या उनको पढ़ाई के लिए प्रमोट किया गया कि वो डिजिटल गैजेट्स के द्वारा पढ़ाई करें, वहां पर यह दिखाया गया कि बच्चों की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हुई। बहुत कम कंसंट्रेशन में बच्चे जो है क्लास में खोए खोए रहते थे। उनका ध्यान ही नहीं लगता था कि टीचर्स क्या बात कर रहे हैं, वो बात कोई और चल रही क्लास में, ध्यान कहीं और चला जा रहा है। तो रिटेंशन पावर, एक टीचिंग में एक बात कही जाती है कि स्टूडेंट्स की रिटेंशन पावर लगातार ड्रॉप करती जा रही थी। तो ये एक साल भर बच्चा जो है किसी क्लास में, किसी कोर्स में एनरोल होता और वो साल के आखिर में उसकी रिटेंशन पावर ही कम हो जाए तो या वो कुछ सीखा ही नहीं,
यानी कि लंबे समय तक आप साथ में रहते हैं और कुछ सीखते ही नहीं। ये डिजिटल एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या दिखाई पड़ी। और इसका रीजन, क्योंकि जब भी डिजिटल गैजेट आपके पास आता है तो डिजिटल गैजेट्स में एक प्रॉब्लम होती है। कोई भी डिजिटल गैजेट जो है वो हाई सैनिटाइज नहीं होता। हम चाहते हैं हमारी किताब अगर हमने खोलकर अपने सामने रखी तो केवल आपकी कॉपी या किताब आपके सामने है और कमरा बंद है या आपके सामने आपके टीचर हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं से भी कम्युनिकेशन कोई दूसरा आपसे नहीं कर सकता। लेकिन डिजिटल गैजेट्स, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, उसमें लगातार नोटिफिकेशन आते हैं और नोटिफिकेशन जो है वो डिस्ट्रैक्शन करते हैं, हाईली डिस्ट्रक्टिव, खासकर तब जब ये नोटिफिकेशन सोशल मीडिया साइट्स से आते हैं। और इन नोटिफिकेशन में से बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं जो कि आपके पीयर्स यानी कि आपके हम उम्र के बच्चे, आपके हम उम्र के साथ साथी लोग उसको नोटिफाई कर रहे हैं आपको। और ये नोटिफिकेशन जाहिर सी बात है बार बार ध्यान भंग करते हैं। बार बार बच्चे का मन पढ़ाई से, वो जो चीज़ देख रहा है, जो पढ़ रहा है, उससे शिफ्ट होता है और तुरंत वो सोशल मीडिया साइट पे शिफ्ट कर जाता है। तो इस तरह से तो पढ़ाइयाँ नहीं होती। स्विंग की तरह, पेंडुलम की तरह ब्रेन नहीं चलता है कि अभी जो है पढ़ाई कर रहे थे और अभी जो है फिर थोड़ा सा सोशल मीडिया देख लिया, फिर पढ़ाई करने चले हैं। तो इस तरह से ह्यूमन ब्रेन जो होमो सैपियंस है, हमारा जो होमो सैपियंस नाम का जो हम जीव हैं, हमारा ब्रेन इस तरह से मल्टीटास्किंग करने के लिए नहीं बना है। ये हमारी लिमिटेशन है। हमारे ब्रेन की एक लिमिटेशन है और इस लिमिटेशन को हम ब्रीच नहीं कर सकते। इंसान का दिमाग एक वक्त में एक काम करने के लिए बना है, एक साथ दो दो तरह के काम नहीं कर सकता कि एक तरफ आप इमोशनल चीजें भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हाईली कंसंट्रेटेड जॉब भी कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। और दूसरी तरफ से इसमें देखा गया कि जो खासकर छोटे क्लासेस के बच्चे, जो 10th क्लास से नीचे के बच्चे, उनमें से बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिखाई पड़ा कि उनकी बॉडी शेमिंग की जा रही है। बॉडी शेमिंग का मतलब है कि खासकर 35% के आसपास लड़कियां, फेसबुक का इंटरनल सर्वे है कि ऐसी बच्चियां जो टीनेजर हैं उनको बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है कि या तो वो बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी पे ऑब्जेक्टिफाइड कमेंट आने शुरू कर देते, उन्हीं के साथ के बच्चे करते हैं। साइबर बुलिंग की समस्या आ रही कि लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है साइबर बुली किया जा रहा है। तो बच्चों के ऊपर जो प्रेशर है कि एक छोटा बच्चा, चाहे वो हाई स्कूल इंटर का ही बच्चा क्यों ना हो, उसको जब इस तरह से लगता है कि मुझे अलग कर दिया गया है, मेरा शरीर, मेरा चेहरा, जो इंस्टाग्राम चलाने वाले बच्चे जब इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को देखते हैं, उनके फैशन को देखते हैं और जब अपना सामान्य रूप रंग देखते हैं, तो उनके अंदर एक इतनी बड़ी हीन भावना आ रही जो उनको पढ़ाई से उनका मन लगातार भटकाती जा रही है। उन्हें अपने जीवन में कुछ खास नहीं दिखाई पड़ता और डिप्रेशन का स्तर जो है ऐसे बच्चों में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए 58% कंट्रीज ने अपने यहां से हर तरह का मोबाइल फोन, डिजिटल गैजेट मना कर दिया कि हमें चाहिए नहीं। हमारे बच्चों के ऊपर इसका असर बहुत बुरा हो रहा है। इस इतना ज्यादा प्रेशर, वर्कलोड बच्चों में पड़ रहा है, इतना ज्यादा डिप्रेशन आ रहा है बच्चों का कि उनके अंदर बर्नआउट होता जा रहा है। वो पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में फ्रस्ट्रेशन का लेवल बच्चों में बढ़ता जा रहा है। तो यही चीज जो हम देखते हैं, उसके अलावा जो ये स्क्रीन है जिसको हम कहते हैं डिजिटल स्क्रीन, जो किताब के पन्ने होते हैं वो किसी तरह की हार्मफुल लाइट आपकी आंखों पर नहीं डालते, लेकिन जो डिजिटल स्क्रीन है इससे निकलने वाली 2 से 3 घंटे लंबी क्लास अगर आप देख रहे हैं तो आप यकीन मानिए 5 से 6 महीने में आपकी आंखों की रोशनी खत्म होने वाली है। ये हमारे पुरखे बताते थे, हमारे माता पिता बताते थे कि टीवी जो देखो तो 8 फीट की दूरी से देखना चाहिए, नहीं तो आंखें खराब हो जाती है। पता नहीं कहां चले गए वो आंखों के डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट जो बताते थे 8 फीट की दूरी से टीवी देखना चाहिए, आंखों हार्मफुल रेज निकलती हैं। और अब आज की तारीख में मोबाइल फोन एकदम सामने लगा हुआ है और उसी में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे स्क्रॉलिंग, डूम्सडे स्क्रॉलिंग कहते हैं कि लगातार स्क्रॉलिंग की जा रही है। तो ये इसका असर आंखों पे, दिमाग पर, शरीर पर, स्वास्थ्य पर, मन पर, सब पे पड़ रहा है। पढ़ाई तो नहीं हो रही, पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा और इसीलिए रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्योंकि जब आज से 10-15 साल पहले जब ये डिजिटल एजुकेशन नहीं आई थी, उस जमाने में बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता था कि कुछ मल्टीपल आपके सिलेबस की किताबें हुआ करती थी। उन सिलेबस की किताबें, स्टैंडर्ड बुक्स को आप पढ़ लीजिए, कुछ नोट्स बना लीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लीजिए और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेते तो आपका सिलेक्शन उस एग्जाम में हो जाता था।
ये करना है अपने आप में बड़ा कठिन था, क्योंकि इसको बड़ी तपस्या माना जाता था। कमरे में बंद होकर दुनिया से कट जाना पड़ता था और लगातार पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो आज की तारीख है सोशल मीडिया की, टेलीग्राम की दुनिया बन गई है। बच्चे सुबह उठते हैं, टेलीग्राम पे दुनिया भर का मटेरियल पीडीएफ में आता है, डाउनलोड कर लेते हैं और वो पीडीएफ लगातार उनके फ़ोन की, लैपटॉप की मेमोरी लगातार बढ़ती रहती है। सोचिए जब वो स्टूडेंट वो 6 महीने बाद देखता होगा कि 250, 300, 500 पीडीएफ उसके स्मार्टफोन के अंदर पड़ी हुई हैं और जिनमें से कुछ भी वो आज तक नहीं पढ़ पाया। 24-24 MB, 25-25 MB की पीडीएफ है। तो जब पढ़ ही नहीं पा रहे तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल कैसा होगा, डिप्रेशन कितना आएगा। बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो एक हाई स्कूल का बच्चा हो, चाहे 8th क्लास का बच्चा हो, और चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का बच्चा हो, चाहे वो किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो। हमें अपने दिमाग को सैनिटाइज करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों से। ये जो सारा डिस्ट्रैक्शन है, या तो आप मान लीजिए कि आपको पढ़ाई नहीं करनी, तब आप अपना डिजिटल एजुकेशन आराम से डिजिटली जो है कुछ भी इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेटफ्लिक्स सबसे अच्छी साइट है, आराम से कम वो बताता तो है कि हम इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। यहाँ तो पढ़ाई आपको फील, आप बैठे पढ़ाई करने के लिए और हो कुछ और रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। घर में माँ बाप को भी लग रहा है कि दिन भर बच्चा बैठा हुआ पढ़ रहा है और बच्चे के अंदर अंतर से कुंठा आती जा रही है कि लगातार मैं इतनी देर से बैठा हुआ था लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं हो। ये सच्चाई केवल वही बच्चा जानता है, क्योंकि उसको चेक करने वाला कोई नहीं, कोई उसको बताने वाला नहीं, कोई उसको राह दिखाने वाला नहीं है। जो दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल इंसान है, जो डिजिटल एजुकेशन की बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज को पैसा देते हैं, चंदा देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये एजुकेशन पहुँचे, वो खुद अपने बच्चों को कभी भी पढ़ने के लिए स्मार्टफोन या कोई डिजिटल डिवाइस नहीं देते। एलॉन मस्क के बच्चे हाथों में किताब लेके घूमते हैं और वो किताब मेंटल मैथमेटिक्स। तो एलॉन मस्क से ज़्यादा अमीर और इससे ज़्यादा दुनिया का सबसे महंगा गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एलॉन मस्क के अलावा कौन खरीद सकता है? जितना महंगे से महंगा गैजेट एप्पल का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। आज में 14 बच्चे हैं इनके, हर बच्चे के लिए पता नहीं कितना खरीद सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली अपने हर बच्चे के लिए इन्होंने क्या रखा है कि वो प्रॉपर बुक्स वाली स्टाइल से ही पढ़ाई करेगा। तो जो ये सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग हैं, ये अपने बच्चों को गैजेट से क्यों दूर रखते हैं और क्यों दुनिया में एडटेक कंपनीज में इतना सारा पैसा लगाते हैं, डिजिटल एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा पैसा लगाते हैं? ये सोचने लायक बात है। क्यों यूनेस्को ये कह रहा है कि 58% कंट्रीज ने डिजिटल एजुकेशन को एक तरह से बैन करते जा रहे हैं और वापस पेन और पेपर पर लौटते जा रहे हैं? तो ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए, क्योंकि पेन और पेपर का कोई तोड़ नहीं। पेन और पेपर जिसने हाथ में उठा लिया उसकी एकाग्रता को कोई भंग नहीं कर सकता। और हमारे पुरखों ने ये बात कही थी कि पढ़ाई करने के लिए कहावत, एक श्लोक कहा जाता था कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैवचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। 5 लक्षण होते हैं विद्यार्थी के। विद्यार्थी किसे कहते हैं वो भी समझना जरूरी है, जो विद्या का अर्थ ही हो, जिसे विद्या चाहिए। तो विद्या प्राप्त करने के लिए कई 5 लक्षण बताए, उसमें से एक लक्षण है वको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान है। इंस्टाग्राम के जो नोटिफिकेशन वो आपका ध्यान अगर भंग कर रहे हैं तो आप कुछ भी हो सकते हैं, आप रीडर हो सकते हैं, आप स्टूडेंट नहीं हो सकते। और ये चीज़ें धीरे धीरे जो है आपके अंदर जो है हीन भावना लाएगी, आप लगातार रेस में पीछे छूटते जाएंगे। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जब भी कभी पढ़ाई करनी हो तो पेन और पेपर की तरफ जाइए। और डिजिटल गैजेट्स की पढ़ाई वो रीडिंग है, वो किसी भी तरह की लर्निंग नहीं होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक मुलाकात रखेंगे, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।